जो तैयारी रही आपका, आप स्टेशन मास्टर बने, तो कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक पहुंचना, शिखर तक पहुंचना। तो ये इसमें आपकी अर्धांगिनी डेफिनेटली उनका बहुत बड़ा योगदान है। माता पिता सबकी आशीर्वाद जो है वो रहता ही है, बाकी आपकी मेहनत जो है वो है ही। तो उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। जी सर, थैंक यू सर। जी बिल्कुल। तो मेरा जो प्रश्न था वो यही है कि स्टेशन मास्टर की बनने के बाद जो आपके जीवन में परिवर्तन आए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं। आज के दौर में जॉब बहुत कम है, गवर्नमेंट जो है वो कर्टेल कर जी रही है जॉब को। तो जो अपनी पॉलिसीज़ हैं जहाँ पर कि वो अलग अलग पॉलिसीज़ के थ्रू जो है वो आउटसोर्स कर रही है। बेसिकली रेलवेज़ में भी अगर आप देखें तो आउटसोर्सिंग वो सारी चीज़ें हो गई हैं। तो मेरा प्रश्न यही है आपसे कि क्या परिवर्तन आया आपको जब आप स्टेशन मास्टर बने और इस जॉब प्रोफाइल में आने के बाद। और दूसरी चीज़ ये है कि जॉब प्रोफाइल के बारे में भी थोड़ा सा बताइए बच्चों को, जिससे कि उनको पता चले कि हाँ स्टेशन मास्टर की जॉब प्रोफाइल कैसी है, उसमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, संक्षेप में ही, जिससे कि उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आए। जी। जी जी सर। पहला क्वेश्चन आपका था कि जो मतलब जॉब लगने के बाद में आप अपने आपको कहाँ देखते हैं। तो जी। सर उसमें मतलब मैंने आपको बताया कि पहले जब मेरा लेवल था, वो क्योंकि लगता है सर जब आप कुछ नहीं हो ना, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो और मतलब जब आपको जो लोग हैं वो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं तो थोड़ा अजीब आपको फील होता है। और मेरे को भी यही महसूस होता था पहले, और मेरे को नहीं मतलब भरोसा था कि मैं मतलब यहाँ तक पहुंचूंगा। लेकिन जब आप मेहनत करते हो ना तो वो मेहनत आपकी एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है, और वो जी। मेरे साथ वही हुआ है। और जो लोग डिमोटिवेट होते हैं ना कि हमारी शादी हो गई और जैसे कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, तो आई थिंक शायद मैं भी वहीं से उठ के मतलब यहाँ पे बैठा हूँ आज। और मैं भी सर मंथली, जैसे कि मेरा किस्त चलती थी एक, जैसे कि लोन वगैरह की, जी। तो मंथली वो ईएमआई। मैंने छोड़ के, वो मैं, हाँ जी, ईएमआई वो छोड़ के, और मैं 3.5 साल में मतलब ईएमआई को नहीं भरा। मैं एक ही मतलब मेरा टारगेट था कि एक बार मैं जॉब लग जाऊं, उसके बाद मैं पूरा जो भी लोन है वो पे कर दूंगा। और हुआ भी यही कि जो मैंने मेहनत की उस चीज को छोड़ के, जो मतलब बोलते हैं कि आप एक चीज के लिए सेक्रीफाइस करते हो तो आपको दूसरी में जरूर सक्सेस मिलती है। वो जी। चीज मिली। और जैसा कि आपने बताया कि मेरी वाइफ का मतलब हाथ है, जी हाँ, मतलब बोलते हैं कि एक सक्सेस आदमी के पीछे लेडीज का हाथ होता है। तो मेरी वाइफ का भी ऐसे ही है, क्योंकि मेरे को उसी टेबल पे वो चाय लाना, खाना लाना टाइम पे, मतलब मेरा कि ऐसा टाइम खराब ना हो जाए, सब चीजें वो मतलब बिना सोचे समझे उसको, मतलब मैंने एक दो बार बताया कि हाँ मेरे को इस टाइम पे ये चीजें चाहिए, बिना बोले वो चीजें मेरे पास आती थी। मैं ही भूल जाता था लेकिन वो चीजें लाती थी। बाकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सर जॉब प्रोफाइल इसका थोड़ा मतलब डिपार्टमेंट इसका ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है। जी। और ये सेफ्टी से रिलेटेड है, तो इसमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखना होता है। बहुत सारे, क्योंकि आपके भरोसे जो है मतलब हजारों पैसेंजर एक ट्रेन में जा रहे होते हैं, उनकी लाइफ आपके हाथ में होती है। अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं तो उनकी जो जान है वो खतरे में आ जाती है। तो इसीलिए मतलब बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। और इसमें जैसे कि काम की बात करें तो काम का प्रेशर ऐसे नॉर्मली नहीं रहता है, लेकिन जैसे कभी कभी 100 दिन में एक दिन प्रेशर आ गया तो वो रहता है जब फेलियर वगैरह रहता है। बाकी ये एकदम ऐसे बिंदास जॉब है आपका, इसमें एकदम फिक्स टाइम है, फिक्स सैलरी है। मतलब आपकी जो सैलरी है साल के हिसाब से जो बढ़ती जाती है वो तो है ही, उसके अलावा जो भी आपका डीए वगैरह रहता है वो बढ़ती जाती है, सैलरी भी अच्छी खासी है। और ऐसे मोस्टली ज्यादा मतलब प्रेशर रहता है, लेकिन जैसे ज्यादा प्रेशर जब काम लोड बढ़ जाता है ना सर, उस टाइम पे ज्यादा रहता है। बाकी ऐसे नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि शुरू शुरू में हमें भी लगा था मतलब कि मतलब ये जॉब नहीं मिलती तो ही अच्छा रहता। फर्स्ट टाइम सबको ये लगता है कि यार कहाँ फंस गए इसके अंदर जॉब के चक्कर में। पहले पता नहीं था। तो आपको क्या है उस प्रोफाइल, उस जॉब का प्रोफाइल है ना आपको पता होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट मतलब जिस भी जॉब की मतलब जो पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका मतलब आइडिया होना जरूरी है। मैं मेरे को इस चीज के बारे में पता नहीं था, किसी ने बताया कि हाँ स्टेशन मास्टर अच्छी है, राजा की पोस्ट है। वो सोच के मैंने कहा ठीक है, इसके इसके पीछे लगते हैं। तो मैंने उसकी प्रिपरेशन की और मैंने पा भी ली, लेकिन बाद में पता चला अरे मैं इसका पहले जॉब प्रोफाइल देख लेता तो शायद बेटर रहता। तो वो चीजें हैं इसमें थोड़ा माइंड प्रेशर, क्योंकि साइको इसीलिए होता है इसका सर, जो माइंड का जो प्रेशर है आपको वो हैंडल करना होता है। नॉर्मली तो हर कोई काम कर सकता है ये वाला, लेकिन जब कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड हो जाता है ना, तो उस टाइम पे आपको एकदम काम रह के और आपको उस सिचुएशन से कैसे निपटना है, वो चीजें इसमें मैटर रखती है। बिल्कुल। तो इसी में मैं आपको लेके चलता हूँ, रिलेट कर लेता हूँ उसको साइकोमेट्रिक टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो पर्सनालिटी जी टेस्ट है, चूंकि रेलवे लोको पायलट में पर्सनालिटी टेस्ट नहीं होता है, बट स्टेशन मास्टर जहाँ पे पब्लिक डीलिंग है तो वहाँ पर्सनालिटी जी टेस्ट है। तो क्या आप अब पर्सनालिटी टेस्ट में आए हुए उन क्वेश्चनों को अब के जो जॉब प्रोफाइल है उससे लिंक कर पा रहे हैं?
जी सर, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है कि जो अपना अपन जब वहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और जैसे कि फर्स्ट टाइम जो चीज़ें देखते हैं वो थोड़ा अजीब लगती है, लेकिन जब आप जिस चीज़ में आ जाते हो, जो प्रोफ़ाइल में आ जाते हो, तो आपको वो चीज़ें थोड़ा-थोड़ा समझ में आती है कि हाँ, ये चीज़ें यहाँ पे अपन को हेल्पफुल कर रही है। तो जैसे कि आपने बताया पब्लिक डीलिंग, तो जी वो एक्चुअली सर जो मेरा स्टेशन है वो छोटा स्टेशन है, जी तो वहाँ पे मेरे को क्या है ना कॉमर्शियल का काम भी करना पड़ता है। जो जी कॉमर्शियल का क्योंकि वहाँ पे स्टाफ नहीं है, छोटा स्टेशन है, तो पब्लिक डीलिंग भी है वहाँ पे, कॉमर्शियल का वर्क भी है, स्टेशन मास्टर का जो पर्सनल वर्क रहता है वो भी है। बाकी जैसे बड़े स्टेशन रहते हैं तो वहाँ पे अलग-अलग स्टाफ रहता है। बिल्कुल, यानी कि मल्टीटास्किंग जॉब है आपकी। जी, और इसमें भी शिफ्ट की जी जॉब सर। होती है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। शिफ्ट बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। मॉर्निंग यहाँ वो ज़ोन के हिसाब से अलग-अलग टाइम हो सकता है, जी। बाकी 3 शिफ्ट में इसमें भी मतलब जॉब होती है सर। अच्छा, और जो छुट्टियां हैं वो मिल जाती हैं? छुट्टियाँ सर इसमें क्योंकि देखो आप ऑपरेटिंग का है और मतलब जैसे ट्रेनिंग इसेंशियल वगैरह चल सर्विसेज रही है, है। बेसिकली ट्रांसपोर्ट इसेंशियल जी, सर्विस होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जी, सारी चीज़ें जी, होती है। जी। मतलब इसमें छुट्टियों का ऐसा रहता है कि हर हर मतलब फेस्टिवल को ये नहीं कि आपको छुट्टी मिल ही जाएगी, जी लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब फेस्टिवल में छुट्टियाँ नहीं मिलती जी है सर। बिल्कुल। और जो क्वार्टर की सुविधा है वो आपको मिली हुई है और सभी को मिल जाती है? नहीं सर, ये रेलवे में थोड़ा यही थोड़ा दिक्कत है क्योंकि जो क्वार्टर की क्वालिटी रहती है ना जैसे मेन जो सिटीज होती है वहाँ पे थोड़ी बेटर रहती है। जी और जो आप अगर आउटसाइड में चले जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा क्वार्टर जो है आप खुद ही क्वार्टर को देख के प्रेफर करेंगे कि आप प्राइवेट रूम ले ले, वो बेटर रहेगा और मैंने भी प्राइवेट रूम ले रखा है सर। बाकी जो सैलरी होती है वो कितनी आती है? जैसे अगर 3 साल बाद अगर हम बात करें तो कितनी इन हैंड सैलरी आती है, ग्रॉस आती है? अभी सर जो सैलरी आ रही है मेरी ग्रोथ सैलरी मेरी कम से कम 78 के समथिंग आ रही है और जी कट पीट के मेरे को मतलब 62 के समथिंग ऐसे मिल जाती है सर। जी बिल्कुल, तो वो सारी सुविधाएं हैं आपको, बाकी जी, सारी चीज़ें, मेडिकल बाकी फैसिलिटीज़ इसमें वगैरह। हाँ, हर अब जैसे 3 साल में होता है, फिर जैसे कि आपकी जब एज होती जाती है रिटायरमेंट के बेस पे आते हो तो हर साल आपका मेडिकल होता है। इसमें अभी जो हर 3 साल में आपका मेडिकल होगा और जो पीएमई जिसे कहते हैं, ट्रेनिंग पीरियोडिकल होती है। मेडिकल एग्जामिनेशन। जी, यस, जी, जी, वो हर पीएमई प्रत्येक होता है और आपका अलग से ट्रेनिंग होता है हर 3 साल के अंदर। हर 3 साल के अंदर। अच्छा, ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बताइए। जो स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग होती है वो कितने महीने की होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाती है और कैसा इन्वायरमेंट होता है? जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि स्टेशन मास्टर या कोई भी ट्रेनिंग हो वो हनीमून पीरियड होता है जॉब का, तो आप जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो और कहाँ पे रहता है सर ट्रेनिंग देखो आपकी चली थी, कौन सी ZRTI में पड़ी थी आपकी? मेरा ये तिरुचिरापल्ली है टीपीजे करके। जी यहाँ पे जैसे 6 डिवीजन है ना चेन्नई के अंदर, जी तो इसमें मेरा टीपीजे हुआ था। वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग चली थी और मोस्टली 3 महीने की ये मतलब ट्रेनिंग रहती है। जी लेकिन हमारी जैसे कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था तो 15 दिन शायद इसको एक्सटेंड कर दिया था, 15 दिन के समथिंग इसको एक्सटेंड करके। जी और हमारी मतलब 100 से 105 दिन के समथिंग ये चली थी। ट्रेनिंग पीरियड में आप मतलब लीव भी ले सकते हैं, हर मतलब 3 महीने के हिसाब से एक एक छुट्टी मिलती है, लेकिन जैसे कैंडिडेट लेके गए थे तो वो 4-5 दिन की लेके गए थे, मैंने नहीं लिया। और जी वहाँ पे जो लीव लिया जाता है वो काउंट नहीं होती है किसी में भी। बाकी वहाँ पे ट्रेनिंग में जो सिखाते हैं वो यही बताते हैं कि आपको जैसे सिग्नल कैसे क्लियर करना है, आपको क्या क्या उसका जो मतलब सिग्नल क्लियर करने की जो जो मतलब कंडीशन रूट्स है होते वो क्या हैं, कंडीशन है कि कंडीशंस आप होते हैं। जी आप कब मतलब सिग्नल क्लियर कर पाओगे। तो चूंकि मेरा ऑटोमेटिक सेक्शन है तो मेरे को इसमें मतलब इतना वो चीजें नहीं होती क्योंकि ऑटोमेटिक जैसे ट्रेन आगे निकलती जाती है तो रूट क्लियर होता जाता है और पीछे वाले सिग्नल जो होते हैं वो पिकअप होते जाते हैं। लेकिन जो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम होता है वहां पे थोड़ा ये चीजें ध्यान रखनी होती है कि आप जब तक एक ट्रेन आपके स्टेशन पे नहीं आई आप जब तक दूसरी ट्रेन का लाइन क्लियर नहीं दे सकते हैं। और बहुत सारी चीजें रहता है उसी चीज के बारे में बताया कि आपको जैसे गुड्स ट्रेन रहता है फिर इनमें भी जैसे ट्रेनें चलती रहती है। तो अब जैसे कि मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सर इसमें मतलब जैसे मैं जॉब लगा था ना तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे ये तो झंडे दिखाता है। जी, मतलब जो ग्रीन डिमोटिवेट करना, ग्रीन मजाक फ्लैग उड़ाना। बिल्कुल। हाँ जी ग्रीन ग्रीन फ्लैग दिखाते हैं ना तो वो जी तो मैं उनको बताना चाहूंगा जो ग्रीन फ्लैग हम दिखाते हैं ना तो उसमें हजारों जिंदगियां वो हमारे भरोसे चलती है कि हम ग्रीन फ्लैग दिखा रहे हैं। इसका मतलब होता है कि लोको पायलट पीछे नहीं देख सकता है और जो पीछे टीएमआर रहता है ट्रेन जी मैनेजर वो जी आगे नहीं देख सकता है। जो जी बीच का पोर्शन होता है उनको नहीं पता होता गाड़ी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जी कहाँ आग लगी हुई है कहाँ ब्रेक वाइंडिंग है, ये चीजें उनको नहीं पता होता। वो चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम उनको बताते हैं कि हाँ आपके जो झंडा दिखाने का रीजन ये होता है कि आपकी जो गाड़ी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। सेफ्टी अगर कुछ भी इंश्योर प्रॉब्लम करते हैं। होती है जी जी अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो फिर हम उनको जैसे कि हमारे पास एक रेड झंडा होता है
रेड जी, फ्लैग होता है, उसको भी हम दिखाते हैं ना। नाइट में रेड लाइट होती है, तो उन्हीं चीजों के बारे में वो बताते हैं कि आपको वहां पे मतलब कैसे क्या बिहेव करना है, आपको क्या देखना है, क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है गाड़ी के अंदर। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो जो भी मतलब कैंडिडेट आता है जॉब के लिए, उसको नहीं पता होता है क्या देखना है क्या नहीं देखना, तो वो सारी चीजें इंश्योर करनी होती है सर। बाकी हर 3 महीने के अंदर 3 बार लाइन ट्रेनिंग पे लेके जाते हैं, जो जी। अलग अलग स्टेशन पे लेके जाते हैं, वहां पे दिखाते हैं कि यहाँ पे इतनी लाइन है, इसको लूप लाइन बोला जाता है, यहाँ पे इसको पॉइंट बोला जाता है, वो सारी चीजें वहां पे उनके द्वारा बताई जाती है सर। जी, जी। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और एग्ज़ाम वगैरह भी होते रहते हैं जितनी भी, सपोज़ सिग्नलिंग हो गया, रोलिंग स्टॉक हो गया, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो भी चीज़ें हैं, वो होने के बाद फिर आपको एग्ज़ाम भी हर एक के होते हैं, या फिर फाइनल एग्ज़ाम एक साथ होता है? हाँ, नहीं सर, इसका मतलब पहले तो बीच में टेस्ट लेते हैं, जैसे जी, ट्रेनिंग के टाइम पे बीच बीच में टेस्ट ले रहे होते हैं, फिर जी, एक फाइनल टेस्ट एग्जाम होता है, जिसमें फिर सभी कैंडिडेट्स का जो है वो जो नॉर्मली जैसे अपना यहाँ पे रिजल्ट आता है वैसे रिजल्ट आता है उसका। अगर उसमें जैसे सब्जेक्ट रहती है, इसमें एक तो रहती है अपनी जीआरएस, जिसको जनरल जनरल रूल्स के जनरल रूल शब्द बोले। सब्सिडरी रूल्स, TRSR। हाँ जी, जी। तो एक तो वो होता है, एक अपना कॉमर्शियल का रहता है, जी, और एक अपना BWM रहता है, जी, ब्लॉक मैनुअल वर्किंग ऐसे करके। जी, तो ये 3 रहता है, तीनों का एग्जाम होता है, और इसमें प्रॉपर जैसे कि 100 नंबर का एग्जाम होता है, और आपको मिनिमम 60 नंबर लाना होता है पास होने के लिए। जी। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा लेके आते हो तो फिर वो आपकी सीनियरिटी पे वो करती है, इफेक्ट डालती है। तो जो आप जितना नंबर लाओगे तो आपके लिए वो सीनियरिटी बेस पे जितने भी बिल्कुल। ग्रुप और में आपका उस टाइम पे उस बेच पे जितने भी कैंडिडेट है, वो उसमें सीनियर हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि जो फाइनल मेरिट में भी आप वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रहेंगे अगर आप ज़्यादा मार्क्स लेके जी, रहेंगे तो कई बच्चे जी ट्रेनिंग बिल्कुल। को लाइटली ले लेते हैं। तो मस्ती अपनी जगह पे है, लेकिन साथ ही साथ जो है पढ़ाई भी टॉपिक वाइज जो है वो करते रहना चाहिए, अच्छे स्कोर लाने चाहिए। जी, बिल्कुल सर, चूंकि हम यहाँ पे चेन्नई डिवीजन में आए थे, जी, तो पहले जैसे मैंने आपको बताया हमारा ग्रुप था, तो उसमें जैसे गायत्री गायत्री है, प्रशांत है, ये सब मजाक करते थे कि तेरे को ना तमिल सीख ले या फिर तू इंग्लिश सीख ले, वहां पे तेरे को काम आएगा। तो मैं लाइटली लेता था उनका, और उनका वहां पे ज्यादा दिन रुकेगा कौन, मैं तो म्यूचुअल लेके आ जाऊंगा। जी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में पता चला कि म्यूचुअल का, क्योंकि इधर के कैंडिडेट उधर नहीं जाते हैं, जी, मोस्टली अपने नॉर्थ साइड के यहाँ पे हैं। जी, तो यहाँ पे मतलब जब आप दूसरी लैंग्वेज में जब पढ़ाई करते हो ना, कि आप हिंदी मीडियम से हो और अचानक से आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लग गए, जी। उस चीज में आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो हमारे तो मतलब बहुत ज्यादा चीजें मतलब चैलेंजिंग रही ऊपर थी। जाने लग गई थी। तो बहुत ज्यादा सर, शुरू शुरू में मैंने आपसे बात भी की थी जी, जी, बिल्कुल। ट्रेनिंग के दौरान, कि सर ये मेरे को मतलब बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है वो चीजें। तो आपने बोली कि नहीं, आप इतना कुछ कर लिए तो ये भी आप कर लोगे, आराम से मतलब पढ़ाई कीजिए, और अपने मतलब जो भी स्टडी है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि सब चीजें आपको इंग्लिश में याद करनी थी, वो चीजें तो बहुत सारी चीजें तो ऊपर से जाती थी सर, फर्स्ट टाइम जो आप जिस चीज के बारे में सुन रहे होते हैं। और लेकिन फिर भी मतलब वो लास्ट टाइम फाइनली क्लियर हो गया वो भी। जी, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली जो भी बच्चे स्टेशन मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, या लोको पायलट जहाँ की भी कर रहे हैं, आपने जिस ज़ोन से बना है वहीं पर आपको मिनिमम 3 साल सर्व करना पड़ेगा, एम आई राइट? ना ना सर, 5 साल। अच्छा, 5 साल, उसके बाद ही आप म्यूचुअल जी। के लिए एलिजिबल होंगे या ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर? नहीं सर, इसमें मतलब अलग अलग केस रहता है। ये जी, 5 साल तो आपको इंटर रेलवे के लिए रहना होता है ऑन जी, रिक्वेस्ट पे, जी, जिसपे आपकी किसी भी जोन में आप जा सकते हो। जी, बाकी इसमें स्पेशल केस रहता है, जैसे स्पाउस ग्राउंड हो गया, या फिर आप जो चाइल्ड केयरिंग हो गया, जी, या फिर डिसेबिलिटी जो पर्सन रहते हैं उनके लिए। तो जी। 4-5 जो स्पेशल केस रहते हैं उसमें, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 5 साल रहना है, 3 साल रहना है, वो आप पहले जा सकते हो। और म्यूचुअल अगर मिल जाता है तो म्यूचुअल 6 महीने में भी हो जाएगा और 1 साल में भी हो जाएगा, उसका भी कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छा, यानी कि अगर पहले से कोई सेटअप है या लकली हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज जो है वो। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना विश्वास है कि भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है, और आपको हर जगह की सभ्यता संस्कृति को जान रहे, खान पान को जान रहे, तो जान डेफिनेटली ये चीज़ें आपके पर्सनालिटी में, या आप कह लीजिए आपके जिन में क्या हो रही, ऐड ऑन हो रही है, तो इसका फ़ायदा बिल्कुल डेफिनेटली सर। मिलेगा ही, और मिलता भी है। जी जैसे कि सर, शुरू शुरू में वही ना, कि आप जहाँ पे रहते हो तो वहाँ का जो आप एनवायरनमेंट देख रहे हो, तो जी, वहीं के खान पान में आप चल रहे हो। अब यहाँ पे आया हूँ मैं, 3 साल मेरे को हो गई, तो ये तो होता है कि आप जिस एनवायरनमेंट से निकल के दूसरे में आते हो तो डलने में थोड़ा टाइम लगता है, और वही मेरे को भी लगा है। लेकिन अब जाके वो चीजें सब समझ में आ रही कि हाँ, शुरू शुरू में देखते थे कि मतलब बोलते थे कि यहाँ के जो लोग है वो खराब है, मतलब झगड़ा वगड़ा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं यहाँ पे अभी जो रूम में रह रहा हूँ वो यहीं के लोग हैं, और उन्हीं के में रह रहा हूँ, 3 साल से यहीं पे रह रहा हूँ। तो बढ़िया से बात करते हैं, बढ़िया से जो भी कुछ अभी फेस्टिवल वगैरह रहता है तो उसमें भी इनवाइट वगैरह करते हैं, शादी जो भी इनकी मैरिज वगैरह होती है उनमें भी इनवाइट वगैरह।
तो बहुत अच्छा कल्चर है और मतलब ये थोड़ा-सा अंदर से कॉन्फिडेंस लाता है कि हाँ, तमिल के कुछ वर्ड ज़्यादा तो नहीं सीख पाया, लेकिन कुछ सीख पाया मैं क्योंकि मेरा पब्लिक डीलिंग है, टिकट जी, वगैरह इश्यू करना। बिल्कुल, तो उनको पूछना होता है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या नहीं, तो अब वो हमारी लैंग्वेज तो सीखेंगे नहीं, क्योंकि बिल्कुल। हम जॉब कर रहे हैं तो हमें उनकी लैंग्वेज सीखना है। तो वो चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी है और मेरे को लगता है कि हाँ, मैं मतलब थोड़ा अदर जो अपने वहाँ के जो लोग हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, उनसे थोड़ा रहता है कि साइड में अपन हाँ, कि कुछ एक्स्ट्रा सीखे अपन। बिल्कुल, और यही चीज़ होनी भी चाहिए। जैसे आप देखें तो कई सारे लोग होते हैं, जितने भी विद्वान हैं, वो कई भाषाओं के जी, ज्ञानी होते हैं, राइट? जैसे लियोनार्डो दा विंसी के बारे में बोला था, वो कई सारे विषयों जी, के बारे में जानते हैं। तो ये चीज़ें तो पर्सनैलिटी की बिल्कुल। डेवलपमेंट की वही चीज़ें होती हैं कि आप अगर कोई चीज़ समस्या आती है, आप उसको चैलेंज के रूप में लेते हैं या फिर आप उसको समझते हैं कि एक बोझ है, वो फिर अगेन पर्सनैलिटी वाली बात हो जाती है। चलिए छोटू, जी, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। आपके इंटरव्यू को 2 पार्ट में ऐड किया जाएगा। पहला साइकोमेट्रिक जी सर, टेस्ट, बिल्कुल। और दूसरा जो है वो जॉब प्रोफाइल से लेकर के ट्रेनिंग और क्या सैलरीज हैं, क्या फैसिलिटी है। दोनों ही वीडियो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही पसंद आएगा, तो जो भी बच्चे हैं वो दोनों पार्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जो भी आपका यूट्यूब का लिंक है वो मुझे, आपके पास है ही ऑलरेडी, मैंने दिया हुआ आपने मुझे, वो भी जी, मैं दे दूंगा, जी, आप अपने माध्यम से भी शेयर कीजिएगा। और आशा करते हैं कि बिल्कुल सर। आपका वीडियो कई सारे बच्चों के लिए वरदान साबित होगा और वो उसको फॉलो करेंगे तो सफलता भी हासिल जरूर करेंगे। जी सर, जी, बिल्कुल। और मैं सर जो मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का रीज़न है, वो जी यही था क्योंकि थोड़ा-सा टाइम लगेगा सर, जी। 2 लाइन में बोलना हाँ, चाहूँगा बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, मैं टेक योर टाइम। पहल पहले मैं नहीं बना पाया उस टाइम पे जब मैं पढ़ाई करता था। जी तो क्योंकि उस टाइम पे मतलब मेरे को ही डिमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग थे कि ये क्या बनेगा, ये तो मतलब वहाँ पे है, तू क्यों छोड़ के आया? तेरा जो प्राइवेट काम है, वहाँ से तेरे पैसे और जा रहे हैं, तू जी। जाके कर। मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे को सुनने को मिली है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों उस टाइम पे गुस्सा भी आता था, लेकिन फिर मैं अपने आप को रोक के बस यही चीज़ था कि एक बार मेरा कैसा भी मतलब पेपर निकल जाए और मैं कोई जॉब पा लूँ, तो इनका जो मुँह है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और सेम वही चीज़ हुआ कि जो उनका मुँह है ऑटोमेटिक बंद हो चुका है। कोई भी अब मेरे से मतलब वो जो बोलते थे, वो आके मेरी तरफ देखते भी नहीं है। मतलब बिल्कुल उस हिसाब से कि पहले ये क्या बनेगा क्या? वो चीज़ है और जो मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का रीज़न यही है कि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे मेरे जैसे मतलब कैंडिडेट हैं, जिनको डिमोटिवेट मतलब होना पड़ता है दूसरों की वजह से, जो फैमिली का प्रेशर रहता है वो, और जो अपने रिलेटिव होते हैं वो कि यार तेरे को इतने दिन हो गए, तू मतलब पढ़ाई करे ही जा रहा है, कब लगेगा? क्योंकि बोलने वाले सर बिल्कुल, मुँह है सबका मतलब अलग-अलग, वो, कोई भी आके बोल देता है। यस यस। लेकिन जो कैंडिडेट रहता है ना, उसके ऊपर क्या उसका प्रेशर पड़ता है, वो मैं ही समझ सकता हूँ सर। तो इसलिए मेरा जो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया, वो मैं इसीलिए बनाया कि मेरी जो चीज़ें हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो अपने जो कैंडिडेट हैं, उनके साथ पहुँचे और वो उनसे कुछ सीख के अगर कुछ अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करना चाहे, तो बेटर रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पे मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। जितने भी कैंडिडेट्स हैं या जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे आपने इस चीज़ का जिक्र किया कि आपकी एक ईएमआई चल रही थी और उसको भरने के लिए आप प्राइवेट जॉब से निकल नहीं पा रहे थे, बट आपने एक जी, बोल्ड डिसीजन लिया कि चलो, जो भी इस पे पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा, मैं जॉब लेकर के ही इसको इकट्ठा भरूंगा। तो आप सभी लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में भी एक मोड़ ऐसा होता है जहाँ पर कि आपका डिसीजन वो मैटर करता है कि आप किस ओर जाएंगे। आपने अगर प्लानिंग के तहत, अच्छी तैयारी के तहत डिसीजन लिया है तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही होगा। अदरवाइज जो वो दुष्चक्र है ना, जिसको हम कहते हैं, जैसे गरीबी का दुष्चक्र एक जो है, वो जी, जी। थ्योरी दी हुई है किसी विदेशी के द्वारा, तो उसी तरह से ये एक दुष्चक्र है। आप उसी में फंसे रहेंगे। आप कुछ बड़े के लिए जी, जाइए तो डेफिनेटली छोटी चीज़ें तो अपने आप आपके पास आ ही जाएगी। प्राइवेट नौकरी तो हमेशा के लिए रखी हुई है, बट अगर आपके पास रखिए। उम्र, एज है और आपके पास अटेम्प्ट बचे हैं, तो आप जो करना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कीजिए। और वैसे लोग को मैं जो सोचते हैं कि ये जॉब प्रोफाइल एएलपी की अच्छी नहीं है, स्टेशन मास्टर की अच्छी नहीं है, पहले वो एक बार ले करके दिखाएं। इस आज के दौर में इतना कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है जहाँ पे कि बच्चे जो हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे 0.113 नंबर से जो है वो रह जाते हैं मेरिट में। तो एक तो पहली चीज़ यही है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर जब आपके पास कुछ नहीं है तो कुछ होना चाहिए, और स्टेशन मास्टर बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब है। इसको आप कहीं से भी दरकिनार जी, नहीं कर सकते हैं। हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां होती हैं, और ना केवल ये जिंदगी होती है, ये आपके रेलवे की ही नहीं, वो भारत की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करता है।
अगर एक रेल दुर्घटना होती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो है ये चीज़ें जो है बिल्कुल निगेटिव रूप में फैलती हैं। तो ये बहुत मैटर करता है कि कितने आप सेफ्टी को इंश्योर करते हुए, एक्यूरेसी को इंश्योर करते हुए, पंक्चुअलिटी को इंश्योर करते हुए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंश्योर करते हुए आप सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। और डेफिनेटली इंडियन रेलवे इस मामले में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और कमियां तो होती हैं, उसको सुधारने का काम होता है। जरूरी नहीं है आप स्टेशन मास्टर बनिए, एक बार आपने मुकाम हासिल कर लिया आप आईएएस बनिए। आईएएस बनिए, उससे जी भी सर। ऊपर कुछ कर सकते हैं वो करिए, वो तो आपका ग्रोथ है। तो वो कहीं भी नहीं बोलता, रेलवे भी आपको बोलेगी कि आपने ये हासिल किया, आप आईएएस बने तो, और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेगी। अपने बिल्कुल सर। मैगजीन्स में, अपनी न्यूज़ लेटर्स में उस चीज़ों को है ना वो प्रदर्शित करेगी। तो कुछ नहीं है, तो ये चीज़ है कि बहुत अच्छा है। और स्टेशन मास्टर अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है। आप उसको इंजॉय करके जिएंगे तो उसमें बहुत मज़ा है, नहीं तो आईएएस बन करके भी लोग दुखी होते हैं, तो उसमें तो दुखी कुछ होते कहा हैं, ही नहीं बिल्कुल जा सर। सकता। तो डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा रहा सेशन, बहुत मज़ा आया। हमने कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं और आपने उसका बेबाकी से जवाब दिया है। तो छोटू, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और सपरिवार सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी, जो आपने मेरे को मौका दिया, जो मेरी ये वॉइस है, क्योंकि मैं मेरे यूट्यूब पे तो फैलाता हूँ, लेकिन आपके माध्यम से भी मेरे मेरे को लोग मतलब जानेंगे और देखेंगे। वो अपनी लाइफ में, बस मैं तो यही चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ में थोड़ा जो डिमोटिवेट होते हैं ना, वो नहीं हुआ। और जो अड़ोस पड़ोस की बातें हैं वो तो सब बोलने वाले हैं, बोलते रहेंगे। उनको जी अगर अपनी लाइफ पे अपन लेके इफेक्ट डालेंगे ना, तो वो ये चीजें जहाँ पे अपन सक्सेस पा रहे हैं तो उनसे पीछे हट जाएंगे। और वो ऑब्वियस बात है सर, वो पीछे हटेंगे ही, क्योंकि माइंड में एक जो आप पढ़ाई करते हो तो फ्री माइंड से आपको पढ़ाई करना चाहिए, न कि बिल्कुल। आप दूसरों की बातों को साथ में लेके सर। बिल्कुल, और आप लोगों की जानकारी के लिए ये मैं बता दूं कि छोटू जी का ये पहला इंटरव्यू नहीं है। मेडिकल रिव्यू के लिए उन्होंने आरआरबी एनटीपीसी का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उन्होंने बहुत डिटेल इंटरव्यू दिया था, और इसका फ़ायदा कई सारे बच्चों को मिला था। उसका भी लिंक्स मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि मेडिकल से रिलेटेड भी जो भी डाउट है, कैसा मेडिकल होता है, वो छोटू ने सारी चीज़ें जो हैं आपने बताई थी। तो डेफिनेटली जी जी। वो भी बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है छोटू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। ओके सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। Thank you very much. Recording stopped.